दुनिया भारत में इन 12वें 13वें गुरुओं के चक्कर में फंसी हुई है, जो कि वे कबीर साहब के सत्य ज्ञान न्याय सिद्धांत से कोई संबंध नहीं रखते। वो कबीर सागर के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो कि एक झूठ साच का पोथा है। तो आइए हम कबीर साहब के विचारों पर जो है वाणी सुनाते हैं। बिना परख के सत्य असत्य का होए नाहे निखार, खोटी को खरी मानता जब तक नहीं विचार, अपने ही अनुमान से एक कल्पना वृक्ष लगाया, फल फूल वाके नहीं आवे नाहे उसकी छाया, जिसको विरह सतावती वे गुरु की शरणे जाए, जैसी उसमें शुद्ध बुद्धि होती वैसी दे समझाए, देव चरित्र भी शुद्ध नाही देखो नजर पसारे, ब्रह्मा जी ने पुत्री के संग किया था गलत व्यवहार, सुरपति जाए अहिल्या छेड़ी गौतम ऋषि की नार, जिस कारण से देह में हो गई भग्य हजार, विष्णु जी ने छल करके ने वृंदा का सत्य डिगाया, गंडक नदी में पत्थर बनकर शाल्यक राम कहाया, ऋषियों की नारियां आगे शिव नंगा होकर घूमया करते, वे मस्ताती तब ऋषि भगाते ऐसा कहते सुनते, रामदास सवाद विषयों का नहीं छूटने पाए, करे गुलामी और की उस आनंद में ही समाए। तो देखिए कबीर साहब के सत्य ज्ञान निष्ठांत के अनुसार बिना परख के बगैर विवेक के ये खोटी खरी को नहीं समझता, और जो तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता तब तक निर्णय हुए बगैर सत्य का पता नहीं लगता। अपने ही अनुमान से एक कल्पना वृक्ष लगाया और फल फूल वाके नहीं ना ही उसकी छाया, ये कल्पना है इसकी। अभी वो शब्द स्वरूपी है, वो ज्योति स्वरूपी है, जो कि उनकी बीज के 69वें शब्द में साफ कहा गया है, जंतरी जंतर अनुपम बाजे वा के अष्ट गगन मुख गाजे, यानी कि यो अष्ट कमलों पर खेलता रहता है, और इनमें जो है जो कहीं ज्योति में मस्त होया और कहीं शब्द में शब्द स्वरूप मान्या, यही इसका भ्रम है। अब देखो ना, कोई पक्षी है वो कितना उड़ेगा, चील है या कबूतर है वो आकाश में कितने उड़ जाते हैं, ये 2 दिन भी ना दिखाई दें लेकिन आते तो आखिर में नीचे ही हैं। ऐसे इनका है। तो ये जो इन्होंने कल्पना वृक्ष लगा रखे हैं, इन कल्पना वृक्षों में जो है ये भूले भटके फिरते हैं जीव, जिसके कबीर साहब का जो है वो बीज सिद्धांत में आत्मज्ञान का बोध है। इसी चक्कर में जो है ये अगर मैं मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए, ये विरह लग जाती है जीव को, और इसी चक्कर में जो है वो
गुरु को ढूंढता है। जिसको विरह सतावती वह गुरु की शरण में जाए, और जैसी उसमें बुद्धि होती वैसा दे समझाए। तो ये जो है भ्रम में पड़ी हुई है जनता, इससे बचना चाहिए। हाँ, कबीर साहब के मूल ज्ञान को हमने जाना है, हमने पहचाना है, हमने परखा है, और हमने उनके 5 विशेष नामों को सिलेक्ट किया है। ये विशेष 5 नाम हैं कबीर के मूल ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार, ये 5 नाम होने चाहिए। लेकिन वो ये जो अन्य गुरु हैं उन्होंने उसको उनको खोजा नहीं, सर्च नहीं किया अभी। ये होने चाहिए। ये सब अपना अपना जो है वो है। अब आगे उन्होंने कहा भी देव चरित्र भी शुद्ध नाही, देखो नजर पसार, ब्रह्मा जी ने पुत्री के संग किया था गलत व्यवहार। सुरपति जाए अहिल्या छेड़ी गौतम ऋषि की नार, जिस कारण से देह में हो गई भग हजार। विष्णु जी ने छल करके वृंदा का सत्य दिखाया, गंडक नदी में पत्थर बनकर शालिग्राम का आया। कहते हैं एक समय जो है राक्षसों की और देवों की जो है जब लड़ाई हुई, तो जो है एक जालंधर नाम का जो था वो राक्षसवर्ती का आदमी था, वो हार नहीं रहा था किसी तरह भी। तब छल करके जो है उसको वैसा ही रूप बनाना पड़ा विष्णु को, और उसका वरंदा का सत्य दिखाया। तो उसने जो है वरंदा ने उसको श्राप दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो वहां शालिग्राम जो है पत्थर बने। ऐसे शिवजी थे। शिवजी जो है ना ऋषि महात्माओं के नारियों के आगे नंगा घूमया करते थे, ऐसा कहते हैं। रामदास ये स्वाद विषयों का नहीं ये छोड़ पाए, और करे गुलामी और की उस आनंदमय समाये। ये जो जीव जो है ये आनंद का गुलाम है, और उसी आनंद में समा जाता है, और उनमें समाने के कारण जो है इसका जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। इसलिए जो है विषयों की गुलामी छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित होइए और आनंद लीजिए, मौज लीजिए।